हेलो फ्रेंड्स, पटना लॉ कॉलेज में आप फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स के बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एक बार बता दीजिए। तो देखो, अभी भी मैं अपडेट दे दूं, पटना लॉ कॉलेज का एलएलबी का जो फॉर्म है वो नहीं आया है, क्योंकि जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं ना, सबके शेड्यूल आ रहे हैं और सबको अपडेट किया जा रहा है, मतलब सब अब पहले हो रहा है। तो जो पहले टाइमिंग आई थी वो वीडियो तो आपने देखी ही थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पटना लॉ कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म का इंतजार मत करिएगा, आपको मिल जाएगा फॉर्म पीयूपी वेबसाइट पे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है इस चीज को समझ लीजिए जरा, क्योंकि आपके लिए आसानी हो जाएगा। आपको पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कम से कम तो भाई ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब कॉलेज आप पिछला छोड़ रहे हो या छोड़ चुके हो तो दो चार चीजें आपको बड़ी जरूरी है। एक तो कॉलेज सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा, मान लो आपने 12th वहां से पढ़ा है या ग्रेजुएशन पढ़ा है, तो सर्टिफिकेट बच्चे नहीं लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मार्कशीट लेते हैं, उसी के बेस पे अपना काम करते जाते हैं। सर्टिफिकेट जा करके ले आना है। और मैंने सुना है कि सर्टिफिकेट लेने में कुछ कॉलेजेस जो हैं वो घूस भी मांगते हैं, तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए, उनसे पूछिए कि भाई घूस किस चीज का, ये तो आपका काम है ना, सैलरी नहीं मिलता है क्या। कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर ये चीजें आ रही हैं सामने। क्यों भाई, देखो अवेयर नहीं बनोगे, लुटाने वाला माध्यम बनोगे तो लोग तो लूटेंगे। ऑफिस में तो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि आप समझ लो। तो ये चीज रखिएगा। मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूं, आपको सारा चीज गाइड करता हूं और आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी डेडिकेटेड बना दिया है। वो व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, लास्ट जो आपका अटेंडेंट इंस्टीट्यूशन है वहां से बनवा लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 20 या 30 बनवा लीजिएगा, जो पटना में है उन बच्चों का तो सस्ता ही बन जाएगा। मतलब 8 फोटो तो आप रखिएगा ही रखिएगा। फोटो आईडी कार्ड में आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड ये होना चाहिए, कोई भी एक हो तब भी चलेगा। आधार सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है एक्चुअली से, आधार आपके जीवन का आधार हो गया है ना। एफिडेविट फॉर गैप ईयर ये आपको नहीं चाहिए। पटना लॉ वाले बच्चों को गैप ईयर का कोई एफिडेविट नहीं चाहिए होता है, अगर चाहिए होगा तो वो वहां, अगर नया मान लो चाहिए तो वो वहां बना देंगे। यूनिवर्सिटी मान लो कोई और डॉक्यूमेंट मांगे तो वो अलग बात है। हाँ, बिहार वाले बच्चे हैं तो देखो कुछ चीजें आप बनवा के रखना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे खास करके इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखना, क्योंकि उसी के बेस पे आपका ये ओबीसी एनसीएल बनता है। बिहार में ईबीसी भी है तो इसमें भी इनकम का एक क्राइटेरिया है। ये सब चीज आपको अपना ईमेल आईडी एक डेडिकेटेड रखना है। बिहार के बहुत सारे बच्चों के पास ईमेल आईडी है लेकिन उनको पासवर्ड नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से फॉर्म में बड़ी दिक्कत आएगी। अब एक अपना मोबाइल नंबर रखना है, क्योंकि वही मोबाइल नंबर से कम्युनिकेशन होगा। तो ये दो चीजें रखनी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी कैटेगरी सर्टिफिकेट में एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया है, हर साल अपडेट होता है तो अपडेटेड सर्टिफिकेट बनवाइएगा और उसमें इनकम का भी जो अपडेट होगा वो भी करवाइएगा। डोमिसाइल अगर यूनिवर्सिटी कहे तो, ऐसे नहीं कहेगा। पटना यूनिवर्सिटी बहुत पुराना है, 1909 का कॉलेज है, यहां पे आपको नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको डाउट में नहीं रहना है। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन क्या होता है, जैसे आप मान लो ग्रेजुएशन जहां से आपने किया होगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो वहां वो माइग्रेशन काट के दे देंगे। माइग्रेशन भी कहते हैं, टीसी भी कहते हैं। टीसी जनरली छोटे कॉलेजों में जैसे 11 12 जहां आपने किया वहां टीसी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। लगभग मार्कशीट आपके 10th या 12th के जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो सब चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट सब चाहिए। बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी हम अपीयरिंग है, तो फॉर्म आने दो, देख लेंगे कि अपीयरिंग में आपसे मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। आपको 10th मार्कशीट बहुत जरूरी है और उसका सर्टिफिकेट भी वही डेट ऑफ बर्थ के रूप में मान्य होता है अभी भी पूरे भारत में, ठीक है। ये आपको फाइनल ईयर सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 2-3 कॉपी करा लेना, सेल्फ अटेस्टेड जब वहां कहा जाए तो कर लेना। सेल्फ अटेस्टेड में आपको अपना साइन करता है। कोई भी यूनिवर्सिटी अलग से डिमांड अगर करता है तो आपको वो कर लेना है, याद रखिएगा। ये तो सीयूईटी यूजी सीयूईटी के डॉक्यूमेंट्स में भी यूज होने वाली चीजें हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो सब अपडेटेड करके रखिएगा। आपके पढ़ने लिखने वाले जो भी कागजात हैं वो सब लाइन से रखने चाहिए। अगर कोई नहीं है, खोया हुआ है या नहीं मिल रहा है तो निकाल लीजिएगा। जब फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म का एक कॉपी निकाल के रख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का, और एग्जाम देने जाइएगा तो एडमिट कार्ड का भी ओरिजिनल कॉपी और उसका भी फोटो कॉपी रख लीजिएगा। ये सारी चीज मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो ये सब रेडी कर लो। खास करके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं उनको अपडेट कराने की जरूरत है तो अपडेट करा लो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉर्म आपका जल्द देखने को मिलेगा, 10 से 15 दिन ही फॉर्म भरा जाता है। खास करके बात यह है कि आपका जो ऑफर है ना, ये याद रखिएगा, बकरीद के शुभ अवसर पे ऑफर आपका अवेलेबल है। आप अगर इसका फायदा उठाना चाहें तो 750 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अभी एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट है, उस पर जाइए, आराम से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे दिया है, ग्रुप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो एक जगह इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।